जीवन में शिक्षा और खेलकूद के अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है वो है एडवेंचर। एडवेंचर एक ऐसी चीज है जिसका जीवन में एक अलग महत्व होता है, एक अनुभूति अलग तरह की होती है। और जीवन में कुछ काम, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे कुछ भी अलग हट के करने की जो चीजें होती है, जो चैलेंजिंग होती है, उसके बारे में तो क्या कहना है। ऐसे ही एक चैलेंजिंग पर्सन हमारे साथ बैठे हैं जिनका नाम है पप्पू राम चौधरी, जिनकी उम्र महज 24 साल है। आपको बता दें कि ये वर्ल्ड टूर पे निकले हुए हैं साइकिल के, और पिछले 2 सालों से लगातार साइकिल पर हैं। राजस्थान से इनकी यात्रा जो शुरू हुई थी आज से लगभग 2 साल पहले 25 अप्रैल 2023 को इन्होंने अपना सफर शुरू किया था, जो बदस्तूर आज भी जारी है। और आज जबकि ये भिलाई पहुंचे हैं, इन्होंने लगभग 33,000 किलोमीटर का सफर तय कर लिया है। छोटी सी जानकारी है वो ये है, इस दौरान इन्होंने 17 स्टेट और 6 केंद्र शासित प्रदेश कवर कर लिए हैं। उत्तर से लेकर दक्षिण भारत तक का जो पूरा सफर इन्होंने कर लिया है, जिसमें कश्मीर, लेह लद्दाख की दुर्गम घाटियां हैं वो भी शामिल हैं। पूर्वी भारत कहा जाए, नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्वी भारत, वो हिस्सा इनका बाकी है। भिलाई से इनका जो सफर है वो बिलासपुर, अंबिकापुर होते हुए झारखंड निकलने का है, जहाँ से वो झारखंड और बिहार होते हुए उत्तर पूर्वी राज्यों की तरफ निकल जाएंगे। बहरहाल इस दौरान 2 सालों का जो सफर था इनका, जो कि 25 अप्रैल 2023, 2 साल पूरे हो चुके हैं, ये मई का महीना चल रहा है। और इसमें इन्होंने क्या देखा पूरे भारत में, वो अपने का जो अनुभव है वो हम शेयर कराएंगे इनसे, और इनसे कुछ जानकारी हासिल करेंगे। तो सबसे पहले मैं स्वागत करता हूँ आपका पप्पू राम जी चौधरी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। न्यूज T20 के ऑफिस में आपका स्वागत है, और आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने एक बड़ा चैलेंजिंग टास्क लिया हुआ है। जैसा कि इन्होंने मुझे बताया थोड़ी देर पहले, वर्ल्ड की जो सबसे हाईएस्ट रोड है जो लद्दाख के आसपास है, 19,024 फीट करीब के रहे, उस हाइट पे इन्होंने साइकिल चलाई हुई है। लेह लद्दाख की बहुत सारी फोटोएं इनके पास हैं जो हमने देखी हैं, वीडियोज है जो हमने देखा है जिसमें ये वहां से गुजरे हुए हैं। तो हम शुरुआत करते हैं इनसे। सबसे पहले ये आप बताइए पप्पू राम जी चौधरी कि आपके इस यात्रा का उद्देश्य क्या है। नमस्ते, साइकिलिस्ट माउंटेनियर पप्पू राम चौधरी। अभी जैसा कि सर ने बताया कि मैं अभी जर्नी पे हूँ, राजस्थान टू माउंट एवरेस्ट साइकिल एक्सपीडिशन जर्नी, जिसमें जर्नी का मेन उद्देश्य है पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन, जिसके तहत 1 लाख पौधारोपण का टारगेट है, और जो पौधा लगाते हैं उसकी पेड़ बनने तक हिफाजत करो। 1 लाख पौधों के टारगेट लगाने के उद्देश्य से पूरे सफर में निकले हैं, जिसमें से शायद 20,000 से ज्यादा पौधे लगा चुके हैं। स्कूलों में इन्होंने वृक्षारोपण किया है और लोगों को उत्साहित भी करते हैं। पूरी स्कूल के जो टीचिंग स्टाफ होता है, बच्चे होते हैं, सब मिलजुल करके ये जो पौधारोपण कार्यक्रम आपने किया, कहाँ कहाँ किया? मैंने प्रत्येक स्टेट में हर जगह, जिला मुख्यालय हो, कलेक्टर SP के साथ भी पौधारोपण हो, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल, और हर जगह पौधारोपण का कार्यक्रम रहता है। और फिर अलग अलग कम्युनिटीज होती है, उनके साथ भी मिलके काम किया सर। चौधरी जी, आमतौर पे ये जो उम्र है आपकी 23-22 साल से तो आप निकले हैं, ऐसा लग रहा है 2 साल हो गया। ये उम्र तो खेलने कूदने की होती है, आपको ऐसा अचानक कहाँ से विचार आ गया कि आप अचानक साइकिल यात्रा पर निकल गए? मेन जो मेरा लक्ष्य है माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करना, इसके लिए ना मतलब उम्र मैटर नहीं करती सर। जब ना सोच मैच्योर हो जाती है तो फिर निकलने का। ये कल्पना कहाँ से आई आपको, ऐसा विचार कब आ गया? मेरा 7वीं 8वीं क्लास में जब मैं पढ़ता था, उस टाइम एक संतोष यादव जो फर्स्ट इंडियन फीमेल माउंटेन क्लाइंबर है, तो उन्होंने एवरेस्ट क्लाइंब किया, और उसका नाम संतोष है, बट उसको और पीक चढ़ना, हाइट पे गेन करना उनका वो ड्रीम रहता है। नाम संतोष है बट नाम से नहीं, उनको क्रम से वो अलग है। तो उसी हिसाब से कि एक लड़की होके वो इसे कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो वहाँ से फिर 7वीं 8वीं क्लास की वो जो अपने इमेज और जो विजन देखा, वो कहीं ना कहीं टाइम के साथ साथ जिम्मेवारी के साथ वो छूट जाता है। और जैसे ही टीन एज खत्म होती है तो जिम्मेवारियां अपने आप सामने दिख जाती है। वहाँ से फिर जब तक जिम्मेवारी नहीं है, और तो ये माउंट एवरेस्ट जैसा एक एक्सट्रीम एडवेंचर का जो अचीवमेंट है वो हासिल किया जा सकता है। तो वहाँ से फिर निकले, और एवरेस्ट कर रहा हूँ वो तो, और अपने देश के लिए है, एक अपने लिए होगा तो वो देश के लिए अपने आप होगा, लेकिन अपन सोसाइटी के लिए और कंट्री के लिए क्या दे रहे हैं। परिवार के लोगों को जब ये पता चला कि आप ऐसा कुछ करना चाहते हो तो उनकी प्रतिक्रिया क्या थी? शुरू में तो 1 हफ्ता तक तो अनबन रही, बात नहीं माना, लेकिन जिद के आगे दुनिया झुक जाती, वो तो अपने हैं तो मान जाते। परिवार में आपके चौधरी जी कौन कौन है? हम 3 भाई हैं, मम्मी जी और पापा जी। तो 3 भाई हैं जी। आपका कौन सा नंबर उनमें? मैं 2nd नंबर। क्वालिफिकेशन क्या है चौधरी जी आपकी? मेरा अभी MA फाइनल ईयर का एग्जाम दिया, साथ में पढ़ाई भी चालू है, नॉन कॉलेज पढ़ाई भी चालू है जी। तो आप कॉरेस्पोंडेंस कोर्स में होंगे या प्राइवेट में? प्राइवेट में दे रहे हैं। वेरी गुड। तो जैसे आपने सफर शुरुआत किया 25 अप्रैल 2023 को राजस्थान से किया। हाँ, पहले मैं 1 सितंबर 2022 को जर्नी शुरू की थी। पहले राजस्थान को एक्सप्लोर किया, जो 33 जो डिस्ट्रिक्ट है उनको एक्सप्लोर किया, जो 147 दिनों में 9,714 किलोमीटर की जो जर्नी थी मेरी। तो वो राजस्थान के पहले सभी जिले। कितने जिले थे उसमें राजस्थान के जब आपने 147 दिनों में कवर किया? तो उस टाइम 33 जिले थे, अभी तो 50 के आसपास जिले हैं। अच्छा 2022 में। हाँ, तो वो जिले
पूरे कवर होती। फिर मैंने इंडिया टूर किया, तो इंडिया टूर में अभी तक मेरा 17 स्टेट और 6 केंद्र शासित प्रदेश कवर हो गए, और अब तक 33,950 किलोमीटर भिलाई तक मेरा जर्नी हो चुकी है। ऑलमोस्ट 34,000 होने वाले किलोमीटर कवर। निसंदेह जब आप निकले होंगे, आपने जैसा बताया कि 147 दिनों में आपने 33 जिले कवर किए, मतलब लगभग 5 महीने में 2022 में। उसके बाद फिर आप इंडिया टूर पे निकले। फिर इंडिया टूर पे आपका मिशन मतलब हिमालय पे साइकिल के माध्यम से ऊपर हाइट पे अचीव करना उसको। ये माउंट एवरेस्ट बेस कैंप तक साइकिल लेके जाऊंगा, उसके बाद एवरेस्ट टॉप पे तिरंगा लहराने का है। उससे पहले पूरा इंडिया कवर करके वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक कर रहा हूँ, जो लॉन्गेस्ट साइकिल राइड इन सिंगल कंट्री का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑलरेडी बना दिया, जो लॉन्गेस्ट साइकिल राइड इन सिंगल स्टेट, जो मैंने राजस्थान टूर किया, वो वर्ल्ड रिकॉर्ड है ऑलरेडी, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन में नॉमिनेट। 147 डे का जो है, कितना किलोमीटर था वो आपका? 9,740 किलोमीटर या 14 किलोमीटर इन सिंगल स्टेट। हाँ, सिंगल स्टेट 9,740 किलोमीटर। 147 में तो लगभग 5 महीना आपने कवर किया था। अच्छा, जैसे आप राजस्थान से निकले थे 2023 में, तो आप कहाँ के, उत्तर भारत में निकले थे? मैं राजस्थान से 25 अप्रैल 2023 को जर्नी शुरू की राजस्थान से। वो राजस्थान पूरा एक्सप्लोर करने के बाद राजस्थान से इंडिया टूर के लिए निकला, तो राजस्थान से हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, जम्मू कश्मीर, फिर लद्दाख चला गया। मेन एक्सट्रीम कश्मीर और लद्दाख का था, जो उस टाइम G20 चल रहा, तो काफी सिक्योरिटी वगैरह थी। G20 समिट था, हाँ। तो उसके बाद फिर मैंने लद्दाख में एंटर किया। लद्दाख में जो एक्सट्रीम जैसे POK का LOC के पास का है, पूरा बटालिक क्षेत्र है। फिर कारगिल से बीच में रूट जाता है, वो जंस्कार रीजन का, जांगला, रेजांगला और वो फतोक्सर साइड पूरा बीच का रूट है। उसमें 5 हाईएस्ट पास आते हैं, जो 16,000, 15,000, 17,000 फीट के पास है, उसको क्रॉस करते हुए साइकिल से कवर किया था। वो मेन एक्सट्रीम एडवेंचर वाला था। उसके बाद मैं आगे सियाचिन बेस कैंप तक गया। इस तरफ थ्याक्सी थांग विलेज, जो लास्ट POK के गांव है। फिर वापस उस चुशुल हानले, वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल पास है, उमलिंगला, लास्ट उस तरफ चाइना की देमचोक पोस्ट है। तो उसके बीच में वो जो अभी हाईवे का काम चल रहा है, उस तरफ अक्सई चीन जो बना हुआ है ना अपने जो इंडिया मैप में, चाइना के सामने बंकर दिखते हैं, इस तरफ अपने इंडिया के, और बीच में साइकिलिंग करते के तिरंगा लहरा के, वहाँ प्राउड वाली फील होती है, और वो भी वहाँ साइकिलिंग कर सकते। वो एडवेंचर भी आपने महसूस किया? कोई तकलीफ वहाँ पर, बॉर्डर जो डिस्ट्रिक्ट होते हैं, बॉर्डर एरियाज होते हैं, तो वहाँ पर मिलिट्री के लोग भी रहते हैं, तो कई बार सस्पिशियस मान लेते हैं कि भाई तुम। जी, मैंने वो अपन जो रोड होता है ना, उससे भटक के साइड में नहीं निकलना, क्योंकि वो माइंस बिछा रखी उनकी, तो वे जैसे पैर किया तो वो ब्लास्ट हो सकती है। तो इससे अच्छा वो रास्ता नहीं छोड़ना, मैंने रास्ते चलते रहे। आपने जम्मू कश्मीर या लद्दाख का इलाका था, कितने दिन वहाँ स्पेंड किए? मैंने लगभग 3 से 4 महीनों में कश्मीर और लद्दाख में। 3 से 4 महीने। तो इस दौरान कोई जैसे आतंकवादी घटना दिन रात चल रही है अभी पाकिस्तान इंडिया के युद्ध में, तो उस समय कोई ऐसे कोई आतंकवादी या कोई ऐसा कोई टेररिस्ट से कोई मुलाकात हुई क्या आपकी? नहीं सर, ऐसे ना वो खुल कर नहीं दिखते हैं, अपने आम जनता के बीच में ही रहते हैं। रात बेरात जैसे अचानक कभी कोई मुलाकात हो जाती है? नहीं, एक नहीं हुआ। वो सोनमर्ग की घटना है, जो एक होटल है, होटल में ना मतलब वो पूरा थे, वो 4-5 लोग, और एक साइड में बंदूकें वगैरह रखी हुई थी टेबल पे। पहाड़ी लोग थोड़ा सिगरेट ज्यादा पीते हैं, तो सिगरेट से पूरा धुआं था। तो वहाँ पर है ना, होटल ओनर को पूछा रुकने के, हाँ चुपचाप यहाँ सीढ़ी से ऊपर चला जा। वो रूम लिया था मैंने वहाँ पर, तो वहाँ लगा था, मुझे संदेह हुआ था कि हाँ, संदेह हुआ था। हाँ, लेकिन आपसे कोई सीधी कोई बातचीत नहीं हुई? बोतल वगैरह, ड्रिंक वगैरह वो पूरा था, और साइड में 47 रखी हुई थी, 4-5। ये तो खैर इंसान है, इंसान के जो कि आप जंगलों से भी, मैंने बहुत सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्रॉस की है साइकिल से। जैसे आप लद्दाख की बात करते हैं, लद्दाख में कभी कोई ऐसा हादसा जानवरों का कहीं कुछ हुआ क्या कभी? जानवर तो मतलब मैंने जंगली कुत्ते हैं, वो स्नो लेपर्ड होते हैं, वो विंटर टाइम में देखने को मिलती है, अदरवाइज नहीं मिलता था। लेकिन वो पहाड़ी कुत्ते होते हैं, जो है ना कमर तक उसकी हाइट होती है, और इतने लंबे बाल होते हैं लद्दाख में। हाँ, तो वो है ना एक बार नोच लिया तो पूरा ना, मतलब जहाँ नोच लिया तो वो पूरा मांस निकाल देगा, इतना वो खतरनाक होते हैं। वो एक साइकिलिस्ट था, वो कोई अपने मिड इंडिया का, वो वहाँ पर घूमने गया था, अचानक से उसका पीछे से ना पूरा नोच लिया था कुत्तों ने। तो फिर उसका ना मतलब टांके क्या पूरा सर्जरी वापस हुई थी उसका, इतना खतरनाक। मैं जब चुशुल में था तो 30-40 कुत्ते एक साथ झुंड में ही रहते हैं। फिर मेरे पास वो आर्मी वाले थे, वो सपोर्ट के लिए वो बिस्किट वगैरह और कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह वो दिए थे, स्नैक्स वगैरह। तो मैंने उसमें बिस्किट वगैरह थे वो खाली किया वहाँ पर, और उनको देखे, और फिर पैदल चल के उनका पीछा छुड़ाया था। वहाँ का अलग अनुभव था पूरा। चूंकि लेह लद्दाख की बात कर रहे हैं कश्मीर में जैसे, तो वहाँ तो टेम्परेचर माइनस में रहता है, तो एक सामान्य आदमी के लिए वो उसको एडजस्टमेंट कर पाना आसान होता है? लगातार आपने कैसे किया उसको? मैं एक साइकिलिंग करता हूँ तो बॉडी गर्म रहती है ऑटोमेटिक। हाँ। और फिर है ना लगातार थोड़ा टाइम रहते है तो बॉडी उनके अनुसार ढल जाती है, क्लाइमेट के अनुसार हो जाती है। फिर भी है ना, मतलब मैं ठंडी में रहना ज्यादा पसंद करता हूँ। -25 तक मेरा अभी टेम्परेचर का अनुभव रहा है। -25 तक? हाँ, उसमें साइकिलिंग किया है। और किन किन लोगों से वहाँ मुलाकात हुई लेह लद्दाख या कश्मीर में? कुछ खास सेलिब्रिटी या कश्मीर में? कश्मीर में जम्मू कश्मीर के गवर्नर है,
और एसपी सर है मनोज सिन्हा जी। मनोज सिन्हा जी है, उनसे मुलाकात हुई है वहाँ। फिर वहाँ के एसपी है श्री राम आर, तो उनसे मुलाकात हुई। फिर लद्दाख में जो एयर कमांडर है धर्मेंद्र सिंह जी हांडा सर, उनसे मुलाकात हुई। और फिर बहुत सारे कर्नल वगैरह और आर्मी पर्सन से भी काफी। अच्छा, कैसा रिस्पांस रहा उन लोगों का? अपन आर्मी की कोई गाड़ी निकले सैल्यूट करते उस हिसाब से वहाँ जो टूरिस्ट हो या कोई अप्रिशिएट करते कि वाह क्या जज्बा है, वहाँ चलने को सांस फूलती, वहाँ तो साइकिलिंग कर रहा, तो उस हिसाब से थोड़ा प्राउड लगता है। इसके बाद जैसे आप टूर पर निकले हो तो आपको कोई सपोर्ट, कोई संस्था कोई सपोर्ट करती है इसमें? इसमें तो मैं रोटरी क्लब से जुड़ा हूँ, तो रोटरी की तरफ से काफी जगह आगे से आगे रोटरी क्लब वाले तो रहता है। और बाकी मारवाड़ी कम्युनिटी है पूरे भारत में, हर जगह उनका सहयोग रहा है। बाकी इंडिविजुअल रहता है और पब्लिक हर जगह जो लोकल्स होते हैं वो भी खूब सपोर्ट करते हैं और मतलब कोऑपरेट करते हैं पूरी तरीके से। तो बढ़िया रहा ओवरऑल इंडिया, जो इंडिया की वासुदेव कुटुंबकम मेहमान नवाजी वाले बहुत अच्छी। अच्छा, साउथ इंडिया कुछ अनुभव ऐसा बताइए। जो दक्षिण भारत आप गए थे, जैसा कि आपने बताया है कि साउथ के सारे स्टेट आपके हो गए, मतलब केरला, तमिलनाडु, पांडिचेरी, कर्नाटका, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात तो है ही, हरियाणा भी हो गया आपका, जम्मू कश्मीर हो गया, दिल्ली हो गया, उत्तराखंड भी हो गया ना, यूपी भी हो गया, मतलब बिहार और झारखंड सर बाकी सर, और बंगाल और नॉर्थ ईस्ट के जो 7 राज्य और सिक्किम मिलाकर 8 हो गए। 8 मिलाकर। खैर काफी हद तक अपने सफर तो तय कर लिया है। अदर स्टेट में जहाँ पर आप साइकिल चला रहे थे, वहाँ पर कोई ऐसा हादसा जिसमें शेर जानवर जो लेपर्ड वगैरह? हाँ, मैं 2 बार लेपर्ड गया। एक तो आपको वीडियो विजुअल है वो भी दिखा देता हूँ। हाँ। थोड़ा सामने पहाड़ी में दूर था, तो वो तो ना मूवमेंट अपने वो छोटे बच्चों के साथ वो चल रहा था। मादा लेपर्ड है वो। और एक बार है ना, मतलब मैं चढ़ान चढ़ रहा हूँ और ऊपर से नदी आ रही है और सामने पहाड़ी के ऊपर से उस लेपर्ड की मूवमेंट, और ज्यादा नहीं 10 मीटर डिस्टेंस लास्ट। तो वो डर क्या चीज होती है वो ना, मतलब पैर कांपना, आंखों का अंधेरा आना। तो वो दिन का समय था, रात का? शाम के टाइम 4 बजे के आसपास टाइमिंग। अच्छा। अब फिर वहाँ पर कुछ सोचता ही नहीं, बोलते ऊपर वाले को याद करो, और कोई चारा नहीं है। फिर उसका शिकार क्या हुआ था वो पूरा सही से, वो जब तक अपन नहीं छेड़ेंगे वो चुपचाप निकल गए। अच्छा, इस बीच में अब तो खैर बहुत सारे संसाधन हो गए हैं, परिवार वालों से बातचीत होती रहती है आपकी? हमेशा डेली। तो वो बोलते नहीं कि हो गया सफर, आ जाओ वापस आ जाओ करके? नहीं ऐसे बोलते नहीं, वो बोले अप्रिशिएट कर रहे हैं, अभी सपोर्ट करते हैं, बहुत बढ़िया। उनसे बातचीत मतलब रोज होती है या कि हफ्ते में 1 दिन या डेली रोजाना बात होती है? और सोशल मीडिया से तो हर अपडेट देखते रहते हैं। हाँ, नहीं तो उस समय तक सोशल मीडिया बहुत ज्यादा है, हर घंटे में आप चाहो तो बात कर लो, हर मिनट में बात कर लो, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो आपका जो नेक्स्ट प्रोग्राम भिलाई से निकल के है वो क्या है? मेरा यहाँ से आगे बिलासपुर, कोरबा और अंबिकापुर होते हुए आगे झारखंड की ओर। इस जर्नी में मेन कैपिटल पहुँचना और एवरी स्टेट हाईएस्ट पीक क्लाइम करना। अच्छा। वो कवर कर रहा हूँ। जैसे मान आपका यहाँ छत्तीसगढ़ का हाईएस्ट पीक वहाँ अंबिकापुर के आसपास वो वहाँ पर है। हाँ। तो वहाँ जा रहा हूँ। उससे पहले मैं पीछे वाला अभी जैसे बात करते हैं उड़ीसा की, तो देवमाली जो कोरापुट जयपुर के पास में वहाँ पर वहाँ गया हूँ। उसके बाद आंध्रा का है जो अरमाकोंडा, सीतामाकोंडा जो हाईएस्ट पीक है, बिना टीम के साथ जा सकते हैं। जैसे मान 4 स्टेट के है जो उत्तराखंड, कश्मीर, लद्दाख और जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, ये चारों के है ना जो टेक्निकल होते हैं उसकी टीम चाहिए। तो वहाँ तो है ना टीम के लिए होता है, तो अपन का पॉसिबल नहीं होता। अदरवाइज जो इंडिविजुअल अपन जा सकते हैं वहाँ तक साइकिल। अच्छा, मध्य प्रदेश आपके टूर में कवर हुआ कि नहीं हुआ? एमपी हो गया सर, धूपगढ़ करके आया हूँ, हाईएस्ट पीक एमपी का। अच्छा, करके आएगा ना जी, पंचमढ़ी। तो जैसे आपने तमाम स्टेटों में दौरा किया, देखा, लोगों से मुलाकात की हुई, छत्तीसगढ़ भी पहुंचे आपको कौन से स्टेट सबसे ज्यादा प्रभावित की? यहाँ के लोग आपको अच्छे लगे, कोऑपरेटिव हों? पूरा इंडिया का एक से बढ़ के एक मिले। एक से बढ़ के कहीं कोई दिक्कत नहीं आई? कोई दिक्कत नहीं। हाँ, कोई छोटा बड़ा, मतलब इतने बड़े मिशन पे निकले, छोटी बड़ी तो वो होता रहता है, वो चलता रहता है। खट्टे मीठे तो वो किससे चलता रहता है, छोटा बड़े। जैसे कहा जाए कि जो वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात की, जो हाईएस्ट था वो 30,000 के आसपास, 31,000 किलोमीटर है, जो शायद पहले 3 साल में किसी ने पूरा किया था। तो आपका तो 33,000 हो गया है ऑलमोस्ट, मेरे नाम हो गया। अभी मैं कर रहा हूँ जो एक्स्ट्रा में। तो इसकी जो कोई ऑथेंटिसिटी के लिए कुछ आप कहीं पर जाते हो तो कलेक्टर, एसपी वगैरह से किसी से वो लेटर देते हैं, अप्रिसिएशन लेटर देते हैं। क्रमांक से सीरियल नंबर रहता है। छत्तीसगढ़ में किसी से लिया आपने? जी, मैं रायपुर के अभी मेयर है, मिनल चौबे। हाँ जी, उन्होंने लेटर दिया अभी। हाँ जी। और बाकी हर जगह अभी कोई संस्था है, जैसे बात की रोटरी की, तो वो हर जगह प्रेषित करती लेटर। तो आप यहाँ भिलाई से बेमेतरा होते हुए बिलासपुर और कोरबा, अंबिकापुर होते हुए झारखंड की सीमा में जाएंगे। चलिए, अच्छा लगा, आपने बहुत सारी बातें की न्यूज़ T20 के साथ। हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप जिस मिशन पर निकले, खासतौर पे पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन दोनों चीजें हैं, और ये बहुत बड़ी बात है कि आज देश ही नहीं पूरे विश्व में पर्यावरण की आवश्यकता हर कोई इंसान महसूस कर रहा है, और एक साइकिल यात्री के रूप में आप उस मिशन को जीवित रखे हुए हैं। जहाँ भी आपको मौका मिलता है, चाहे वो प्रशासनिक कार्यालय हो, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, सब जगह
जगह आप काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ईश्वर आपके मिशन को सफल बनाए, आपकी यात्रा को सुखद बनाए। न्यूज़ 220 को से आपका एक बार फिर बहुत सारी बधाइयाँ देते हुए आपको थैंक यू सो मच, उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे पप्पू राम जी चौधरी, जिन्होंने बताया कि पिछले 2 साल में वो 17 राज्यों की यात्रा कर चुके हैं, 6 केंद्र शासित प्रदेशों की, और जो कुछ एडवेंचर से जुड़ी हुई कुछ बातें थी उन्होंने आपके साथ साझा की न्यूज़ 220 के साथ। और ये संभवतः कल निकलेंगे बिलासपुर के लिए। आज संभवतः ये भी उम्मीद है कि आज भिलाई में इनका निवास है। यदि कोई इनसे मिलना चाहे, बात करना चाहे तो हमारे इस न्यूज के साथ उनका नंबर कनेक्ट रहेगा। एनीवन कैन कॉल देम और उनसे बात भी कर सकते हैं, शुभकामनाएं भी दे सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मैं बीडी निजामी, आप देख रहे हैं न्यूज़ 220। नमस्कार।